कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने चित्त में, अपने हृदय आकाश में परमात्मा की छवि बसा लीजिए। कौन सी छवि बसा लीजिए? जैसी तुम्हें पसंद हो। बार बार बदलने का शौक हो, बार बार बदलते रहिए। भगवान हर छवि में आने को तैयार है। आप सोचिए, वो आकृति ही तो है जिसको तुमने मन में बैठा लिया है। इसको ना बाहर से खींचना पड़ा। अब देखिए, हमने अपने को शरीर माना और परिवार के हर संबंध की एक आकृति हमारे चित्त में बसी हुई है। कोई कहे तुम्हारी बहन कैसी, एक सेकंड में आंखों में बहन का रूप आ गया। कारण क्या है? उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा है। अब आपसे कोई कहे कि बिहारी जी की छवि कैसी, आप कहोगे हमें तो बिहारी जी के मंदिर गए हुए बहुत साल हो गए। यानी बिहारी जी चित्त में नहीं है, क्योंकि उनके साथ में अभी संबंध नहीं बना है। एक प्रेमी भक्त गा रहा था, हमारी आंख में आकर बस गए नंदलाल। एक कुतर्की ने कहा कि तुम्हारी आंखें तो इतनी छोटी छोटी हैं, इसमें इतने बड़े नंदलाल आकर कैसे बसेंगे? तर्क वितर्क करने वाले बहुत लोग हैं। इतना बड़ा कृष्ण तुम्हारी आंख में कैसे आके बस गया? तो तुम्हारी आंखें फूटेंगी नहीं। ये बेवकूफ़ी की बातें। नंदलाल पत्थर या सोने की मूर्ति बनकर आंखों में, दिल में नहीं घुसेंगे, याद रखिएगा। आप और हम लोग मूर्तियों का ध्यान करते हैं तो उसके अंदर हमारे को मूर्ति का दर्शन होता है। सब नोट करो इस बात को। हम जो दर्शन करते हैं वो मूर्ति का दर्शन करते हैं। लेकिन जब आपका, आप बताइएगा, जब आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, मित्र, प्रेमी आपके मन में आता है तो क्या मूर्ति बनकर आता है? कारण क्या है? उसके प्रति तुम्हारा पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास है। अभी मेरा पति मुझे ऐसा नजर आ रहा था, आज मुझे इस तरह नजर आ रहा था, आज मुझे इस तरह नजर आ रहा था। ऐसे ही भगवान क्यों नजर नहीं आ रहा? हमें भगवान क्यों नजर नहीं आ रहा? हम मन की बात कर रहे हैं। अब जिस मन में बंडल के बंडल नोट घुसते हैं वो तुम्हारा दिल कहाँ फटता है? हम तो उस मन की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे पास है,
जिसमें अच्छी बुरी आकृति बनती बिगड़ती है, उसी अपने मन को एक सुंदर मधुर आकृति बसा लो, पकड़ लो, बनाओ। फिर देखो तुम्हारे मन में नाचता हुआ कृष्ण, रास करता हुआ कृष्ण, गोपियों के साथ हठखेलियाँ करता हुआ कृष्ण, गैया चराता हुआ कृष्ण, अपने सखाओं के साथ खेलता हुआ कृष्ण नजर आने लगेगा। आप बताइए, अगर आपके बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप उसे मूर्ति की तरह एक जगह खड़ा हुआ देखोगे? नहीं नहीं, कभी बॉलिंग करता देखोगे, कभी फील्डिंग करता देखोगे, कभी बैटिंग करता देखोगे, कभी आउट होता हुआ देखोगे, कभी सेंचुरी बनाता हुआ देखोगे। ये सब आपको बताया जा रहा है, आपका अभी परमात्मा के साथ मन का संबंध चित्त से बना नहीं है। हम जब भी मूर्ति का ध्यान करेंगे तो मूर्ति नजर आएगी हमारे को। अब बताओ, क्योंकि हमने भगवान की मूर्ति को तो माना हुआ है। आपके हृदय में रहने वाला भगवान, नाचने वाला भगवान, लीला करने वाला भगवान। अब आप राम का ध्यान करोगे तो क्या राम मूर्ति बन करके ही आएंगे? ऐसे ही कोशिश करो, मन का संबंध पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के साथ जोड़ो। एक आकृति पकड़कर मत बैठो, वहां तुम्हारा ध्यान लगा, स्थिरता आई और बुद्धि शुद्ध हुई। यदि पूछो कि आकृति आती कहां से है, ध्यान से सुनो, ये हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं की आकृति आती कहां से है? इसका आधार है हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु। जब वो हमको लीला सुनाते हैं तो बार बार निवेदन करते हैं, सभी पुण्य आत्मा अब अपने मन को यमुना पुलीन पर ले चलिए। अब आप शब्द तो सुनो और मन को यमुना पुलीन पर ना लेके जाओ। अब यमुना पुलीन की जो लीला सुनाई गई, अब बताइए, नौका विहार कर रहे हैं भगवान राधा के साथ। अब आप उसे शब्दों में सुनो या आप उसका रूप ध्यान करो। आप लहर लहर नौका को चलते हुए देखो। यह लीला के साथ बहना, इससे प्रेम बढ़ता है, इससे मन में शुद्धता और आसक्ति बढ़ती है। तो ये हमारे सद्गुरुओं की कृपा से होता है। सद्गुरु अपने मन से शिष्य के मन में इस सुंदर सुंदर मधुर मधुर आकृतियों को लीलाओं के माध्यम से बैठा देता है। अब देखिएगा, हमने एक दिन आपसे कहा कि भगवान गैयाओं के स्तनों पर हाथ नहीं लगा रहे दूध लेने के लिए, नीचे पात्र रखा और उसकी गर्दन को सहला रहे हैं और दूध बहने लगा, बर्तन भर गया। अब आप तो ध्यान करोगे, नहीं नहीं, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, हमारे मामा जी तो हाथ से दूध निकालते हैं। तो लीलाओं के साथ अपने मन को भगवान की लीलाओं में हमें ले जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हमें, आज देखिए, आज तो संसार में यहाँ तक हाल है कि गैया का बछड़ा अगर मर जाए, बछिया मर जाए, तो उसके अंदर भूस भर के उसको सुखाते हैं ताकि वो ममता में फिर दूध देने लग जाए। तो नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी, जब श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने आएंगे तब उनका मुखार बिंद देखेंगे, उनका मुखचंद्र जिसमें बड़ी सुंदर नासिका, सुंदर मुस्कान के युक्त चितवन है, हमारी आंखों में बसी है। हम उसे
कभी भूल नहीं सकते। अब आप सोचो, कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी अपने संबंध को, परिवार के मेंबरों को, बच्चों को, उनकी आकृति को भूल जाता है? ना ना, कैसी बात कर रहे हो। माँ 100 साल की हो जाए, उसे अपने बच्चे की छठी याद रहती है। सोच के देखिएगा, ये अनुभूति है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं हम उसे कभी भूल नहीं सकते। अब देखो, ध्यान करने वाले ऐसे ही तो ध्यान करते हैं। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, उनके कपोलों पर, उनके गालों पर लाली आ गई है, नाक भी लाल हो रही है, भीतर की खुशी होठों पर, आंखों में प्रकट हो रही है, पर दांत नहीं दिखते। कभी दांत दिख जाते हैं तो आवाज़ नहीं आती, अभी अभी आवाज़ आती है तो सुनाई नहीं पड़ती। उसे खास खास लोग ही सुन सकते हैं। कभी आपने भगवान की लीलाएं सुनी? मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि रूप ध्यान करते हुए भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। अब आप सब लोगों ने हर की पौड़ी देखी हुई है, हरिद्वार देखा हुआ है। आप 1 मिनट में कहो, आपको घंटाघर भी नज़र आ रहा है, वो पैड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, वहाँ पे नहाते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। अब बताइएगा, वो सीन नहाते हुए वो जड़ मूर्ति का नहीं आ रहा है। नहाते हुए बच्चे हर की पौड़ी पर आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? आपने अपने मन में वो देखा हुआ है। और भगवान से संबंध नहीं है, भगवान की लीलाओं को इतने हृदय से सुना नहीं है, इसलिए नजर नहीं आता। तो जो लोग भगवान का रूप ध्यान करते हैं, वो ऐसे ही भगवान की लीलाओं में, अब कहते ना, कोई काई में मगन, कोई काऊ में मगन, वो वाऊ में मगन, जाकी जाऊ में लगन। आप देखिएगा, आप और हम लोग पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम। हाँ, चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। लेकिन हम सबको पता है, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसको ये पता ना हो ये शरीर मरण धर्मा है, हम मृत्यु लोक में हैं, शरीर मरेगा। लेकिन हम शरीर को सदा बचाए रखना चाहते हैं, और ये हर सेकंड मर रहा है। और देखिए कमाल की चीज़, ये मर रहा है, आप नहीं मर रहे, और आप मरेंगे भी नहीं, ये विश्वास नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। अब कोई नोट कमाने में मस्त है, कोई व्यापार करने में मस्त है, राजनेता वोटों के जुगाड़ में मस्त रहते हैं, सीटों के जुगाड़ में मस्त रहते हैं। एक कहानी सुन लीजिए महात्मा बुद्ध की, अपनी अपनी मस्ती। कुछ युवा मन चले लड़के एक रात्रि एक वेश्या को साथ लेकर, ध्यान से सुनो, सागर तट पर आए। एक वेश्या को लेकर सागर तट पर आए। उस वेश्या के वस्त्र छीनकर उसे निर्वस्त्र कर दिया और शराब पीकर नाचने गाने लगे। उन्हें शराब के नशे में डूबा देखकर वो वेश्या भागी। ध्यान से सुनो, रात जब उन युवकों को होश आया, वो उसे खोजने लगे। वेश्या तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन एक झाड़ी के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उन्हें मिले।
जाकर के महात्मा बुद्ध को मिले। वो उनसे पूछने लगे, महाशय यहाँ से एक स्त्री को भागते तो नहीं देखा, रास्ता तो यही है और कोई रास्ता ही नहीं है, यहीं से गुजरी होगी, आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? देखो चाह की बात है। तो बुद्ध ने कहा यहाँ से कोई गुजरा जरूर है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई गुजरा जरूर है, लेकिन कौन गुजरा है, स्त्री या पुरुष, इसका मुझे पता नहीं। ये मुझे नहीं पता। जब मेरे भीतर का पुरुष जागा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जब मेरे भीतर का पुरुष जागा हुआ था तब मुझे स्त्री दिखाई पड़ती थी, नहीं ना भी देखूं तो भी दिखाई पड़ती थी, बचना भी चाहूं तो भी दिखाई पड़ती थी। आंखें किसी भी जगह और कहीं भी कर लूं, ये आंखें उसको देखती रहती थी। लेकिन जब से मेरे भीतर का अहंकार पुरुष विदा हो गया, जब से मेरे भीतर का पुरुष विदा हो गया, तब से मुझे ख्याल करूं तो पता चलता है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष। सुखदेव परमहंस को स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं पता था। देखिए कमाल की चीज, सुखदेव परमहंस को स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, उन्हें सब में आत्मा ही नजर आती थी। इसलिए मुझे नहीं पता चला जो यहां से गुजरा वो स्त्री थी या पुरुष था। ये कहना मुश्किल है। तुम पहले क्यों नहीं आए? पहले कह गए होते यहां से कोई निकले तो ध्यान रखना, तो मैं ध्यान रख सकता था। और ये बताना और भी मुश्किल है कि जो निकला है वो वस्त्र पहने हुए था या निर्वस्त्र था, क्योंकि जब तक अपने, ध्यान से सुनो, जब तक अपने शरीर को छिपाने की इच्छा थी तब तक दूसरे को निर्वस्त्र देखने की भी बड़ी इच्छा थी। लेकिन अब कुछ देखने की इच्छा नहीं रह गई, इसलिए ख्याल में नहीं आता कौन क्या पहने हुए है। आप और हम लोग, अरे बाबा सत्संग में जाते हैं लोग, वहां भी तुमने ये ड्रेस बहुत अच्छी पहन रखी थी, क्यों? तुम्हारा मन ड्रेसों में उलझा हुआ है। दूसरे से हमें वही दिखाई देता है जो हमारे मन में बसा होता है, एक दर्पण की तरह काम करता है। बुद्ध कहने लगे अब तो मुझे याद नहीं आता। वस्त्र पहने हुए निर्वस्त्र का मुझे पता ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा उन पुरुषों से तुम जाओ और उसे खोजो, भगवान करे किसी दिन तुम्हें ख्याल आ जाए, इतनी खूबसूरत और शांत रात में अगर तुम किसी और को ना खोजकर अपने को खोजते। बहुत विचित्र बात कही महात्मा बुद्ध ने। हम और को खोजने में लगे हुए हैं, हमें अपना पता नहीं। खोजने वाला कौन? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त। मन किसका? पुरुष का या स्त्री का? जब आप अपने को शरीर मानोगे तो संसार को विचरण करोगे, अपने आप भगवान नहीं, मन में संसार की लीलाएं आएंगी। जिस दिन तुम्हें अपना खोज हो गया, कहते ना जिन खोजा तिन पाइयां, जो खो गया खोजने में वो पा जाता है। तो क्या कहा, लेकिन तुम जाओ और खोजो दूसरों को। मैंने तो बहुत दिन तक दूसरों को खोजा। महात्मा बुद्ध कहते हैं लेकिन दूसरों को खोजकर मैंने कुछ भी नहीं पाया। और आप और हम लोग अनंत जन्मों में अनंत परिवार, अनंत बच्चे, अनंत पति पत्नी,
अनंत माँ बाप, कोई ठीक नहीं कितने, और जब से अपने को खोजा तब से सब पा लिया, जिसे पाकर कोई भी कामना पाने की अब शेष नहीं रही। सोचिए मेरे भाई, आप और हम लोग सब कुछ खोज रहे हैं, अपना पता नहीं है। इसलिए हमें बार बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अभी भी मूर्तियों में फंसा हुआ है, साक्षात परमात्मा के प्रेम में नहीं फंसा हुआ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कृपा